सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, विषय 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से ईस्वी तक। तो हम इसका पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में हम महाभारत से हुए युद्ध हो तथा उससे उस समय चल रही परंपराओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत है, जिसके वर्तमान में 1,00,000 श्लोक से अधिक है। इस ग्रंथ की रचना 1000 साल तक होती रही थी। महाभारत के दो परिवारों के बीच हुआ युद्ध है। युद्ध का पता चलता है, आपको पता है महाभारत किन दो परिवारों के बीच में हुई थी? पांडवों और कौरवों के बीच में। ये कुरुवंश से संबंधित थे। ये महाभारत लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अब आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण मतलब उसको छोटा करना, मतलब बात तो उतनी रहेगी लेकिन उस बात को छोटा करके समझाना, समरी टाइप में। अब आइए पॉइंट फर्स्ट। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुधांकर द्वारा महाभारत का समालोचनात्मक करने का नेतृत्व किया था, है ना। और इस परियोजना में भारत में सभी राज्यों से पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया था। ये तब किया गया था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। उनका प्रकाशन 1300 पृष्ठों में फैला अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया और इसे परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे थे। इनको कितने वर्ष लगे थे? 47। हम नेक्स्ट पेज। कालांतर में विद्वान में पाली, प्रकृति और तमिल ग्रंथों से माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। बंधुत्व एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, परिवार के बारे में जानकारी। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे तथा एक ही साथ रहते थे और काम करते थे, और तथा यज्ञ सब चीज़ें वो एक साथ ही करते थे। वो जॉइंट फैमिली होती थी पहले। हम संबंधियों को जाति और समूह भी कहते हैं। आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवार के बारे में जानकारी मिल जाती है। जो आरंभिक समाज था उसके बारे में हमें विशिष्ट, मतलब जो राजा वाजा होते थे उनके बारे में जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन सामान्य परिवार के बारे में जानकारियाँ नहीं मिलती कि उनका रहन सहन कैसा था। वो भी अब है कि विशिष्ट वाले जो अमीर बंदे हैं उनके बारे में पता सबको है, लेकिन जो सामान्य है उनके बारे में पता बहुत कम लोगों का, मतलब है ही नहीं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का उपयोग परिवार, जाति तथा बंधुओं के बड़े समूह के लिए किया जाता था। अब आ जाती है पितृवंशिकता। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश जो अपने पिता, फिर पौत्र, फिर परपौत्र से चले आ रहा है। इसका मतलब ये होता है जो अपने दादा, परदादा, फिर दादा, फिर पिता, फिर उसका लड़का, ये उससे चला आ रहा है। और मातृवंशिकता आपको पता ही चलेगा जो माता का वंश होता है, जैसे मामा, मामी, मौसी, ये सब मातृवंशिकता, इनमें माँ शब्द आ रहा है। देखिए, मातृवंशिकता का शब्द का उपयोग हम तब करते हैं जहाँ वंश में माँ का से जुड़े हुए होते हैं। ये जो सातवाहन थे वो सातवाहन भी मातृवंशिकता से ही थे। वो अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाते। गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, ये एक शासक का नेम है। जो ठीक है जी, आज के लिए इंट्रोडक्शन आज इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लाएंगे और इसको भी हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सो धन्यवाद।